तो मेडिकल प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक इन वन वीडियो। मतलब कि जितने भी टाइप के मेनली यूज़ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका हम पूरा बिल्कुल डिटेल में क्या क्या उनके यूजेस होते हैं, किस लिए उनको दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, आज हम एक ही वीडियो में जान लेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, लगभग पूरे मेन जो एंटीबायोटिक हैं आज पूरे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसका क्या मतलब हुई? इसका मतलब हुआ किस किस फॉर्म में एंटीबायोटिक आपको मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे, या डॉक्टर देते हैं आपको किस फॉर्म में देते हैं। तो 5 फॉर्म में मिलते हैं मेनली। तो पहला फॉर्म है टैबलेट। टैबलेट्स के रूप में, मतलब जो टैबलेट होती हैं एंटीबायोटिक टैबलेट जो आपने देखी होंगी, अभी हम आगे देखेंगे। और इंजेक्शन इंजेक्शन जो डॉक्टर आपको लगाते हैं या क्लिनिक्स पर। फिर सिरप जो मतलब 10 साल तक के बच्चों के लिए होते हैं। फिर सस्पेंसन होते हैं उससे भी नीचे वाले बच्चों के लिए, 7 8 5 साल से नीचे बच्चों के लिए। और फिर इनहेलर्स क्या है? एयरवेज जो हमारी लंग्स वगैरह की डिसीज़ होती हैं उनमें एंटीबायोटिक डायरेक्ट नोज के थ्रू दिए जाते हैं। तो ये 5 फॉर्म अपन देखेंगे, पहला और दूसरा, मतलब टैबलेट और इंजेक्शन देखेंगे आज मेनली यूज़। अब देखने से पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन समझ लेते हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं। वाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर मेडिकेशंस दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब एंटीबायोटिक्स एक मेडिकेशन है, मतलब दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक देती हैं और मतलब बहुत कम कर देती हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब देम टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब डॉक्टर उनको क्यों लिखते हैं, पर्चे पर क्यों देते हैं? इसलिए कि आपका बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। फिर अपना दे डू दिस बाई किलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। मतलब ये कैसे करते हैं? ये करते हैं अपनी बैक्टीरिया को मार देते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। हम देखेंगे सभी के टाइप्स एंड उनके यूजेस क्या हैं। तो पहले अपन ने लिया एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन आपको मिल जाएगा, इंजेक्शन में भी मिल जाएगा और टेबलेट में भी आती है इसकी। तो ये काय में यूज़ होता है? स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। मतलब स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आपकी स्किन में जैसे लगमग जाती है, चोट हो जाती है, तो उसको सूखने के लिए इसकी हेल्प करता है। और सॉफ्ट टिश्यूज़ मतलब वही स्किन के हो गए। और ईयर नोज़ इन्फेक्शन, मतलब कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है फंगस वगैरह बैक्टीरियल का। या जॉइंट्स एंड बोन, मतलब बोन में जैसे ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे बोन में इन्फेक्शन वगैरह के चांस रहते हैं, टाँके वगैरह डलते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। फिर रहता है अपना लंग इन्फेक्शन। लंग मतलब जो अपनी लंग्स रहती हैं उनमें जैसे निमोनिया वगैरह हुआ है बच्चों में या बड़ों में, या उसमें अस्थमा वगैरह में ये यूज़ अमोक्सिसिलिन का यूज़ किया जाता है। ये अपन को इंजेक्शन में जैसे ऑगमेंटेन है, इंजेक्शन भी आता है इसका, इसमें भी रहता है एमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लोराइड एंड मॉक्सिगांड सी भी टेबलेट आती है, 625 में आती है, 325 में आती है। तो इसमें भी सेम रहता है। अब देखते हैं सेकंड एंटीबायोटिक अपना मेट्रोडेनाजोल। मेट्रोडेनाजोल क्या काम करता है? ये अपना एक तो टैबलेट में भी आती है, फ्लैजाइल 400 टैबलेट आती है, और 200 भी आती है इसकी टैबलेट। और फ्लैजाइल इंजेक्शन भी आता है और ये इन्फ्यूज़न भी आता है, मतलब बॉटल में भी देते हैं। मेनली यूज़ काय में आता है? बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मतलब पैरासाइट के इन्फेक्शन भी में भी यूज़फुल रहता है, जैसे पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, या छोटे बच्चों में, जैसे बड़ों में भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। जीआईटी क्या होता है? जीआईटी मतलब गैस्ट्रोनोमिकल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब जो आपकी मुंह से लेकर जो पेट, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो नली रहती है उसमें भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें यूज़ होता है। वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल की, तो उसमें यूज़ आता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, जैसे गांठें बन जाती हैं, तो उसमें उसको लिकोफाई या नॉर्मल करने के लिए यूज़ होता है। जो गांठें आपके पेट में जो गांठ बन जाती है उसको सही करता है, ये उसमें यूज़फुल रहता है। थर्ड है हमारा एमिकसिन एंड जेंटामाइसिन। ये हमारे बहुत
कॉमनली यूज इंजेक्शन होते हैं, जैसा आपने देखा भी होगा कहीं क्लिनिक पर या मेडिकल शॉप पर हर जगह मिल जाते हैं। तो ये अपने क्या इसके इंजेक्शन ही आते हैं मेन। तो यूज़ क्या होता है इसका, RTI अप मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो अपनी एयरवेज डिसीज़ होती है उनके लिए। UTI मतलब यूनाइटेड ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह यूरिन में जो इन्फेक्शन हो जाता है वो। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू एंड एयरवेज डिजीज़, मतलब स्किन में भी होते हैं यूज़ और एयरवेज डिजीज़ में भी होते हैं, लंग्स वगैरह, निमोनिया, अस्थमा वगैरह में, मतलब ज़्यादातर हर जगह पे यूज़ करते हैं ये इंजेक्शन। अब फोर्थ है अपना, अच्छा एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन, मतलब एक इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है अपना सिप्रोफेक्सन। ये बहुत कॉमन है और इसकी टेबलेट भी आती है एक, और इंजेक्शन भी आता है। बहुत अच्छा इंजेक्शन है, मतलब किसी भी तरह का मोस्टली हर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो काम में आते हैं, कोई सी भी डिजीज़ हो। लेकिन अपन मेन क्या है इसकी, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में, लंग्स इन्फेक्शन में, ब्लड एंड पोस्ट ऑपरेटिव में ये बहुत यूज़फुल रहता है। मतलब जब भी कोई ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो उसके बाद यही इंजेक्शन लगाता है, ताकि उसमें टाँके वगैरह में या ऑपरेशन में जहाँ पे उसने काटा पीटा है वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और ईयर नोज इन्फेक्शन में भी काम में आता है। तो इसकी टैबलेट सेपाकांट सी भी, ये टैबलेट भी आती 500 mg की, और पेपासेप इंजेक्शन भी आता है इसका। अब फिफ्थ है अपनी ये टैबलेट के फॉर्म में रहता है ये, एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन। तो इसमें क्या रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसमें पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है ये। सिनस एंड ईयर, साइनस मतलब साइनस एक नोज़ के पास में ग्लैंड्स रहती हैं, वो उसमें सीजनिंग वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है, सीजनिंग वगैरह होती है आदमी को, तो उसमें काम आता है ये। ईयर में मतलब कान के इन्फेक्शन में। स्किन एंड URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अपर रेस्पिरेटरी जैसे थ्रोट वगैरह में, या आपको टॉन्सिल्स वगैरह हैं तो उसमें बहुत अच्छा यूज़ रहता है इसका। अब सिक्स्थ है अपना सेप्रोफ्लॉक्सन एंड लीवोफ्लॉक्सन नहीं लिखना भूल गया मैं। तो मतलब दोनों का एक ही यूज़ रहता है वैसे तो, दोनों में से कोई भी टेबलेट ले सकते हैं। तो इसका क्या है, नोज थ्रोट सिन्नस, मतलब नाक में या थ्रोट में या सिन्नस में, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज़फुल रहता है। लंग्स इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज़फुल रहता है। टॉन्सिल एंड सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब मेनली ये रहता है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शनों में बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है सेप्लॉक्स एंड लीवोफ्लॉक्स का। कॉमनली आपको कहीं भी मिल जाएगी ये टैबलेट, और लगभग 50 रुपये की आ जाती है शायद, तो बहुत कॉमन है। अब सेवेंथ है अपना एक और इम्पोर्टेंट टैबलेट, जो कि मतलब हर कोई प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे आपका MBBS डॉक्टर हो। इस टैबलेट को अपन टाइफाइड फीवर में हर कोई प्रिस्क्राइब करता है। इसका कॉम्बिनेशन रहता है सिफिसेक्साइम एंड ऑफ्लॉक्सिन। तो ये मतलब बहुत अच्छा काम करती है टाइफाइड फीवर में। तो इसकी टैबलेट ही आती है, एक आती है मासेप प्लस ले सकते हैं, और GPO ले सकती हैं। तो इसमें टाइफाइड फीवर में, कॉमन फीवर मतलब कोई भी फीवर हो वायरल वगैरह उसमें, और कॉमन इन्फेक्शन जैसे छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत यूज़ रहता है। अपना मोनोसेप SV इंजेक्शन एंड टैक्सिम, जो इंजेक्शन में आता है सेफोटैक्सिम एंड सेप्ट्रोक्सोन। तो ये निमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है। टाइफाइड फीवर में मेनली आपने देखा होगा ये इंजेक्शन लगाते हैं हर कोई, डॉक्टर भी यहीं प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्टली। तो ये टाइफाइड फीवर में बहुत लगता है ये मोनोसेप SV इंजेक्शन। और RTI रेस्पिरेटरी इंजेक्शन में भी लगता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो लंग्स उसमें थ्रोट वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें भी बहुत लगती हैं। अब नाइन्थ है अपना नॉरफ्लॉक्सिन एंटेंडाजोल एंड ऑफ्लॉक्सिन ऑर्डिनरीजोल, मतलब दोनों लगभग एक ही काम करती हैं, इसलिए एक ही कैटेगरी में डाल लिया। वैसे नॉरफ्लॉक्सिन एंटेंडाजोल मेनली अपनी यूनाइट ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करती है, और जेनफ्लॉक्स ओजेट ऑफ्लॉक्सिन ऑर्डिनरीजोल अपनी डायरिया में काम आती है, दस्त वगैरह में, या एब्डोमिनल का कोई इन्फेक्शन होगा। GIT जैसे लिखा है, गैस्ट्रोमिकल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और पाइल्स में भी जेनफ्लॉक्स ओजेट बहुत अच्छा काम करती है। तो ये बहुत कॉमन है अपनी टैबलेट।
नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपनी है 10th नंबर सेफाड्रोक्सिल। सेफाड्रोक्सिल अपन कम ही सुनते हैं वैसे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका, लेकिन अच्छा काम करती है इन्फेक्शन वगैरह में। तो जैसे कि अपना लंग इन्फेक्शन हो जाए, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, RTI, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मतलब ज़्यादातर इसमें स्किन में जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे चोट मोट लग जाती है, उसको सुखाने में ज़्यादातर इसका यूज़ रहता है वैसे। अब 11th पे अपना 2 और इम्पोर्टेंट टैबलेट्स हैं, ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आता, टैबलेट्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, एजेथ्रोमाइसिन एंड एथ्रोमाइसिन, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी से हैं लगभग, तो बहुत वाइडली यूज़ होते हैं ये भी। टाइफाइड फीवर में एक ये और एक आपको बताया था सेफेक्जाम एंड ओफलोक्सिन, दोनों बहुत यूज़ होते हैं टाइफाइड फीवर में। और स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में भी कर सकते हैं इसका यूज़, और लंग इन्फेक्शन हो जाता है और RTI रेस्पिरेटरी से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ आता है बहुत। ATM टैबलेट आती है इसमें 500 mg की, और एल्टोसिन आती है एक। एल्टोसिन अपनी पीठ पे जो एक्ने वगैरह हो जाते हैं उसमें भी काम आती है एल्टोसिन टैबलेट।